यस्सु के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। यस्सु मसीह की तारीफ़ हो जो आप सब ने बड़ा कीमती अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुँचे। मुबारक है वो जो खुशी से अपना वक्त देते हैं। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करते और कहते कि खुदावन तेरा शुक्र करते कि हमारे खुशियों में तू हमारे साथ था। सब ने बड़ी खुशी से क्रिसमस सेलिब्रेट किया। यस्सु की तारीफ़ करते कि उसने आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आप सबको मुहैया किया। ऐसे ही है, आपको उम्मीद भी नहीं थी कि हमें हमारे पास ये होगा, पर खुदावन ने आपकी सोच से भी बढ़कर दिया। वो मेहरबान खुदावन है। हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं तेरे प्यारे बेटे यस्सु के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के तू हमारे साथ है। हमेशा खुदावन तू मेरा और मेरे अजीज़ों का दरमियानी रहे। खुदावन इन तमाम जानों को खुदावन मैं अपने इन तमाम अजीज़ों को खुदावन तेरे खून में छुपाती हूँ, अपनी पूरी टीम को तेरे खून में छुपाती हूँ और दुआ मांगती कि खुदावन यस्सु के नाम से रिवर संबारे कारिंगलेशन दे तेरे प्लान तेरे लोगों की ज़िंदगी में पूरी हो। इन तमाम जानों की ज़िंदगी में खुदावन जो नया रिविशन नया सलेशन को तूने प्रिवेट कर दिया, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने और ज्यादा हमें बनाया है, क्योंकि सर्वेशन हमारे लिए बरानी करवेशन है। खुदावन तेरा फजल वाला हाथ बना रहे ताकि हम मसीह यस्सु की मोहब्बत में इसी तरह आगे बढ़ते रहे। मसीह यस्सु के नाम से खुदावन सुनने वाले कानों को रवशन तेरे खुबशेट करते हैं खुदावन, समझने वाले दिल अतबशनेट करना खुदावन, ताकि हम जब तेरे कलाम को सुनते हैं समझते हैं रब्बी अंडरस्टैंड गैलेशन से अब कर सके खुदावन यस्सु के नाम से। खुदा इन तमाम जानों को मैं तेरे खून में छुपाती हूँ, हमें समझने वाला दिल मैं अपने आप को खुदा पाकरू तेरे थापे करती हूँ और मुबारक कदूस खुदावन की तारीफ करती हूँ। खुदावन मैं कुछ नहीं अब्बा जी, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। अपनी करम की निगाह रहा खुदावन ताकि तेरी मनाद तेरी वेरिएशन सुरशन की तरह कर सके। खुदावन एक एक बोल तेरे लोगों की ज़िंदगी में असर करने वाला हो, छूना और बड़ी बरकत देना अपने कादिर और मेरे जलाली यस्सु के नाम में, आमीन। हालेलुया। यस्सु मसीह की तारीफ हो। हमने एक आपको पता है नए साल में एंट्री होने वाली हमारी, ऐसे ही है। तो जब मैं बैठी हुई थी तो खुदावन से पूछ रही थी खुदावन कलाम क्या है, तो खुदावन हमेशा अपने लोगों को हर एक क्या कहता है मौसम के मुताबिक, बीमारी के मुताबिक, हालात के मुताबिक उनसे बात करता है। वो नहीं है आप दुखी हो तो आपसे कोई और बात करे, बल्कि उस दुख में भी आपको वो एक अच्छी क्या देगा, मेडिसिन देगा। ऐसे आए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं यहाँ पर जो खुदा का जो पहली मनादी थी खुदा यस्सु मसीह का था, वो यही था तौबा पे, तौबा कर लो। यस्सु मसीह आए इसलिए था कि गुनाहगार तौबा की तरफ मायल हो। आज भी खुदावन का मिशन यही है। उसका ये नहीं है कि आप बड़े बड़े काम करें, उसका यही है कि गुनाहगार तौबा करके अपने बाप की तरफ आ जाए। आए आज हम देखेंगे इस नए साल में, जबकि हम एंटर हो चुके हैं, कुछ दिन ही बाकी है कि हमने पुराना नया साल छोड़ना। सिर्फ साल बदलेगा, कैलेंडर बदलेगा, बंदा वहीं का वहीं, या कपड़े बदल जाएंगे। अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो कपड़े भी 3-3 4-4 साल पहनते चलते जा। कोई लोग तो मैं कहती बड़े एक सूट 10-10 साल चला लेते, फटते नहीं है। अच्छे वाला ले लेते ना, अच्छे कपड़े हम सालों साल चलाते। बड़ा अच्छा जवाब दिया, फटते नहीं, यानी कि अच्छे वाले हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। ऐसे ही है, अच्छे बंदे भी सालों साल ही चलते हैं। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि आज का कलाम हमें क्या फरमाता है। मेरे साथ निकालें लुका 13 बाब, उसका 13 बाब और उसकी 6वीं आयत मैं चाहती हूँ आप रीड कर दे रमच बुलंद आवाज़ में, और यह आप पढ़ेंगे 6 से लेकर 7 तक, बल्कि इसको 9 तक पढ़ दे। हालेलुया। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए लुका 13 बाब उसकी 6-7 आयत। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ, नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुनते पे खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। इसकी अगली आयत हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने यस्सु मसीह ये मिसाल, ये तमसील अपने शागिर्दों को सिखा रहा है, बता रहा है। वहाँ पे फकीर फरीसी भी थे और भी लोग थे,
پر اس کو میں ایک دوسرے ویو پر بھی لے کر جاؤں گی. بڑی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان میں کیا لگایا گیا تھا؟ درخت لگایا گیا تھا. جب اس کا مالک، اس کا باغبان اس درخت میں سے پھل ڈھونڈنے آیا تو کیا پھل ملا؟ نہیں ملا. پاکستان کس کا ہے؟ درخت کون ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ درخت کس کو کہا گیا اور پھل کیا ہے. اور 3 برس سے، یعنی 3 سال لگا لو، 3 صدیاں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا 3 مہینے لگا لو، اگر آپ اپنے درخت میں سے دیکھ رہے کہ اس میں فروٹ نہیں لگ رہا، آپ انسان ہوتے کیا کریں گے؟ دیکھ بھال کریں گے. زیادہ پیار ہوگا تو آپ اس پہ اور محنت کریں. آپ کو پیار ہوگا آپ اس پر کیا کریں گے؟ یہاں پر ایک بندہ بڑا خوبصورت کہتا ہے، اس کے بعد کیا کہتا ہے اس کو، کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے گیا پر نہ پایا. پھر اس جو باغ کا جو مالک تھا اس نے کیا بولا؟ بولتے جائے. 3 سال ہو رہے ہیں، میں دیکھ بھال کروں گا، اس کی گوڈی دوں گا. ہاں جی، اس نے کہا کہ مجھے موقع دے کہ میں اس کو پھر سے. اب یہاں پر ہم بات لے کر جاتے ہیں. کلام کہتا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. جس درخت میں پھل ہی نہ لگے ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لعنتی درخت. کیا کہیں گے؟ لعنتی درخت. یسوع مسیح نے جلدی کسی پر لعنت نہیں دی تھی، پر ایک درخت کو یسوع نے لعنت دی، اور ایک اور شخص ہے جس کو لعنت ملی تھی پرانے عہد نامہ میں. کوئی بتا سکتا ہے؟ ہابر، قائن. آپ دیکھتے نا، قائن اور ہابر، کس دونوں میں سے کس پہ لعنت تھی؟ قائن پہ. اس کو خدا نے کیا بولا تھا؟ تیرا کھانا خراب ہو. اس پر لعنت تھی. جب بندے اوپر لعنت آ جائے نا، وہ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے. ایک درخت کے پاس جب یسوع بھی جاتا ہے تو اس درخت میں سے جب پھل نہ نظر آئے تو کیا کہتا ہے؟ آئندہ سے تجھے پھل نہ لگے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بے پھل ہی رہ چکے ہیں، اور وہ ان کو معافی تک، توبہ تک بھی نوبت نہیں ملی. توبہ کا بھی ان کو ٹائم نہیں ملا. اور ایسے لوگوں کے لیے خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ توبہ تک پہنچے. مسیح یسوع یہ تمثیل انسان کے درمیان رکھ رہا ہے، بیچ میں وہ خود بھی ہے اور خدا باپ بھی ہے. آج نیا سال جیسے کہ شروع ہونے والا ہے، ایسے ہی ہے، کچھ ہی دن باقی ہے. آپ دیکھیں کیلنڈر بھی بدلتے جائیں گے، چیزیں بھی بدلتی جائیں گی. اگر آپ ہی نہ بدلے تو کیا وہ نیا سال ہے؟ آپ کے لیے وہی سال رہے گا. یہاں پر لکھا ہے اس درخت میں 3 برس 3 سالوں سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی خداون کی خصوصیات ہی نہیں پائی جا رہی، کوئی بھی ایک اچھا بیج ہی نہیں نظر آ رہا. تو پھر کیا کریں گے؟ جگہ گہری ہے، کاٹ ڈال. تو میں سمجھتی ہوں جس نے سفارش کی ہے وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جو سفارش کرتے ہیں میرے بہن کو، میرے بھائی کو موقع دے دے تاکہ کیا ملے ان کو؟ ان کے اندر سے تجھے پھل ملے. خدا کیوں درختوں کو کہتا ہے؟ درخت انسان کو بولا گیا. وہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے جو پانیوں کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، اور وہی درخت سوکھے رہتے ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے، جن کے اندر پاک روح نہیں ہے. وہ رکھے رکھے رہتے ہیں. ان کا ہر سال ایک ہی سال ہے. سال بدلیں گے، دن بدلیں گے، حالات بدلیں گے، پر بندہ ہی نہ بدلے تو کیا فائدہ؟ اور اس باغ کے مالک نے کیا کہا؟ اس نے جگہ گھیری. اگر جو لوگ خدا کو فروٹس نہیں دے رہے، خدا کے مطابق نہیں چل رہے، تو وہ کیا ہے؟ بے پھل. اس لیے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر ہم پھل نہیں دیں گے تو ہم کسی کام کے نہیں. درخت آپ دیکھیں، جس درخت کا
बोटी करने वाला हो, उसकी काट छांट करने वाला हो, क्योंकि मालिक को पता होता है कौन सी चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए दरख्त के अंदर और कौन सी नहीं। हम देखते ना अक्सर माली दरख्त के पत्ते ज़्यादा काट रहा होता है और कुछ लोग लो जी दरख्त के इतने खूबसूरत पत्ते थे काट दिए। मालिक को पता है मैं काटूंगा तो इससे भी अच्छे अच्छे क्या देगा, ये पत्ते देगा, फल देगा और ज़्यादा बढ़ेगा। और एक बात, अगर दरख्त रास्ते के किसी भी किनारे लगा हो तो लोग उसको छेड़ते कि नहीं छेड़ते? जाते हुए उस पत्ते को ऐसे हाथ लगाते हैं और पत्ते तोड़ जाते हैं। अगर बाहर भी लगे हैं ना तो लोग उसको ठुड्डे मार के भी क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए दरख्त के ऊपर उसका क्या होना चाहिए, माली होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उन लोगों की ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में उनका काउंसलिंग करने वाला, उनकी सलाहकारी करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी उसी दरख्त की तरह हैं जो रास्ते के किसी भी किनारे लगे तो कोई भी हाथ लगाएगा और तोड़ कर चला जाएगा, मसल देगा। हम जब बच्चे होते थे ना, छोटे छोटे, इससे भी ज़्यादा छोटे थे, तो दरख्त पे देखना, तो मेरी तो आदत है, मुझे फूल अच्छे लगने तो मैंने उनको ऐसे पकड़ना और तोड़ते हुए ले जाना और जैसे जैसे उनको देखना और वो आहिस्ता आहिस्ता मसलते रहना और गिराते जाना। आज जैसे कि खुदावन की पहचान, इन दरख्तों में भी ये एक जान है। हम क्यों पत्तों को छेड़े? जब खुदावन की फीलिंग्स आ जाती तो हम इन चीज़ों का ख्याल करते हैं कि नहीं करते? रास्ते में फूल लगा हो तो आप उनको क्या करते हैं, तोड़ जाते हैं ना, ज़रूरत भी ना हो कुचल जाते हैं। ऐसे ही है, अगर किसी के घर में लगा हो, किसी की वो निगरानी में हो तो आप हाथ लगा कर जाए नहीं। अगर आप खुदा की निगरानी में हैं, अगर आप खुदा की किंगडम में है तो कोई आपको नुकसान पहुंचा कर जाए तो जाए कहाँ? खुदा क्या कहता है, मैं हूँ, चुपचाप खड़े रहे और मेरे काम दे। जबकि कलाम में लिखा है जो मेरे बंदा को छूता वो मेरी आंख की, तो आज क्या आंख की पुतली मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। आज कोई भी आ जाए, आपको छेड़ जाए, आपको कुचल जाए, तो क्या खुदा उसका इंसाफ नहीं करेगा? क्योंकि देखे इस दरख्त की तरह मालिक ने कहा इसको जड़ से उखाड़ दो, और माली ने, दूसरे मालिक, एक होता है बागबान का मालिक था और एक जो क्या कर रहा था उसका ध्यान रख रहा था, और वो क्या कहता, मुझे वक्त दे, मैं इसको क्या करूंगा, इसकी बोटी करूंगा, इसकी काट छांट करूंगा, मैं इसमें फल पैदा करूंगा, मैं ऐसे लोग मुहैया करूंगा जो इसकी तरबियत करे। आज हमारी तरबियत करने के लिए अच्छा पासमान होना बहुत जरूरी, हमें भी ढूंढना चाहिए। बट अगर हम ऐसे उस्ताद ढूंढे जो हमारी रवशों के मुताबिक हमें फल दे या हमें बताते रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। वो उस्ताद ढूंढे जहाँ पर आपकी काट छांट भी हो, आपकी तरबियत भी हो। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे उस्ताद रखे हैं जो काट छांट करते रहे। मीठे मीठे खाओगे तो दाने निकलेंगे। मीठा खाने से दाने होते कि नहीं होते? शुगर भी हो जाती है, बड़े नुकसान भी होते हैं। आप जितनी कड़वी चीज़ें खाएंगे आप उतने ज़्यादा अंदर से साफ होते चलते जाएंगे। बात हम अपने मुद्दे पर लेकर आते हैं। 3 बरस से उस दरख्त में से मालिक क्या ढूंढ रहा है जी? फल ढूंढ रहा है। सिर्फ उस दरख्त तक की बात ना सोचे। आज देखे खुदा ने आपको कितने साल दे दिए। खुदा हर साल कहता है चल अज बंदा इस साल विच 24 विच तो नहीं बंदा बनया, चल 25 विच ही बंदा बन गया। खुदा ने बोला था ना आओ हम इंसान बनाए। क्या बनाए? क्या खुदा ने बोला था कि आओ हम एक मशहूर परस्तार बनाए? क्या खुदा ने कहीं बोला हो कि हम बहुत फेमस इंसान को खड़ा करें? आओ हम एक इंसान बनाए। आज इंसान क्या इंसान की तरह काम कर रहा है? आप देखिए खुदा हमें क्या बनाना चाह रहा है और आज का इंसान क्या बन रहा है। कलाम कमज़ोर बंदे को जोर देता है, और कलाम में बड़ी अच्छी मिसाल खुदा ने दी हुई है, बड़ी अच्छी पुराने अहदनामा में लिखा है मैं सूखे दरख्त को हरा करना जानता हूँ और हरे दरख्त को सूखा करना जानता हूँ। क्यों खुदा ने ये बोला? जो लोग डरते थे, सबसे छोटा जो शहर था वो क्या था? इसराइल का, यकूब का। कमज़ोर को समझना और खुदावन पे तवक्कर करना तो खुदा को ये पसंद आता है।
क्यों फिर खुदा कहता है अब जो अपने आप को ऊंचा समझते अब मैं उनको क्या करूंगा, छोटा करूंगा, और इस छोटे को, इस सूखे हुए को जब मैं भराऊंगा, लोग मेरी कुदरत को जानेंगे कि मैं जो हूं सो हूं। मैं भराना भी जानता हूं और घटाना भी जानता हूं। अगर आज आप बहुत ज्यादा भर चुके हैं तो इसमें खुदा उनका शुक्र करें, और अगर आपका बेफल है तो फल पैदा कीजिए। वो फल कैसे पैदा होगा? कलाम मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी में ले। और वो फल कौन सा है? कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ गलतियों 5 बाब और उसकी 22 आयत में रूह के फल लिखे हुए, जो फल आपका खुदा हर साल आप में ढूंढता है। मैं चाहती हूँ हम उसको निकालें। 19 में से देखेंगे, पहले उन फलों को देखेंगे जिन फलों की वजह से बंदा लानती हो जाता है, और जिन फलों को खुदा हमारे अंदर देखता है वो फल लोगों में बहुत कम पाए जाते हैं। मैं चाहती हूँ मैं इस आयत को निकाल लेते, अगर आपने निकाले तो ज़रूर रीड करें। गलतियों 5:19। यस, यहाँ पर सबसे पहला जो फल लोगों में पाया जाता है, जो अबलीस दरख्त में लगाना चाहता है, और जिसकी वजह से दरख्त क्या हो जाते हैं जी, लानती कहलाते हैं, बेफल। लिखा हुआ था, कहा ना इसने जगह घेरी हुई है, इसको उखाड़ दो। अगर जो घर में फजूल जगह घेरी हो, आप उस सामान को भी निकाल कर बाहर फेंकते हैं। अगर बड़ा खूबसूरत आप कहें इनू सामने ला दो, इनू सामने ला दो, क्यों जी? शो बरी वे के सारे अंधी तारीफ करे। तो क्या आपका और मेरा खुदा हर साल एक ही बंदे को आगे आगे लेकर जा रहे? इसकी वजह क्या है? सिफारिश करने वाला खुदा का रूह है, आपके पासमान है, आपके घर के ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हर बार सिफारिश करते हैं। खुदावन मिन्नत करते हैं, मौके पे मौका दे, खुदावन दे रहा है। अगर हम अपनी जिंदगियों को चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या है? जगह घेरी हो, ये क्या नहीं कहते हैं ना, कुछ लोग तो दुआएं करते हैं ऐसे बंदे नू चुक ला, क्यों? जगह घेरी हुई। कुछ होते ना लोग ऐसे ही डिस्टर्ब करते, सारे घर वालों को डिस्टर्ब करे, और सारे घर वाले मिलकर दुआ करे, इनू चुक लो, इनू चुक लो, सटरा गया, बुढ़ा हो गया, बस हो गई। कुछ लोग तो खुद ऐसी मिन्नतें करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? हम उनके लिए सिफारिश नहीं करते, बल्कि ये कहते इसको उठा लिया जाए। सिफारिश करने वाला, रखना में खरे वाला होने वाला कोई नहीं। और यहाँ पर देखे एक दरख्त के लिए क्या हो रही है जी? सिफारिश हो रही है, रखना में खरे गए। आज ज़रूरत है हमें भी रखना में खरे होने की। आए हम इस आयत को पढ़ेंगे और पहले फ्रूट पर गौर करेंगे जो अबलीस हर दरख्त में, हर इंसान में लगाता है। और पहला फ्रूट कौन सा है जी? हराम कारी का। कौन सा है जी? यानी कि किसी को भी देखकर माइंड डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, हर एक की बहन के बारे में बुरे ख्याल, हर एक मर्द के बारे में बुरे ख्याल। ये क्या जी? सबसे बड़ा अबलीस का फ्रूट है। इसकी वजह से बहुत से फ्रूट्स लगते जाते हैं, फिर नापाकी आती है, फिर शरप्रस्ती आती है, फिर जादूगरियाँ आती है, फिर झगड़े आते हैं, फिर हसद आ जाती है, फिर तफरीके आ जाती है, जुदाइयाँ आ जाती है, तफरीके आ जाते। इसकी वजह से ये समझो उसकी जड़ है, और ये उसकी लगी हुई है नीचे, शाखें नीचे 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 नीचे। एक चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? पैदा हो जाती। जैसे बकाए फ्रूट्स में से देखते जाते हैं कि जब ये चीज़ है तो उसमें फिर नशाबाजी भी आएगा, नाच रंग भी आते हैं ना। आज नाच रंग आम हो चुकी है, बिल्कुल आम हो चुकी है। लोग तो खुदा की बारगाहों में भी क्या करते हैं? बड़ी अजीब, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया कि गीत के बाद एकदम मुजरा शुरू लोगों ने किया होता है। तो ये क्या खुदा की मर्जी है? नहीं, फ्रूट्स नहीं है। ये कौन से फ्रूट है? अभी हमने पढ़ा है ना, नाच रंग। ये कहाँ पर आ रहा है? अबलीस के फ्रूट आ रहे हैं ना। फिर नशाबाजी, ये किसका फ्रूट है? तो खुदा क्या हर बार यही चाहता है कि उसका बर्थडे या उसका हर साल इसी में गुजरे? पिछले साल भी तो तू यही करता था, 23 में भी यही किया, 24 में भी यही किया, तो बदला क्या? साल बदला, कैलेंडर बदला, तू तो वही का वही रहा। आगे हम अपने मुद्दे पर बात आते हैं। 22 आयत देखते हैं। वहां पर जो फ्रूट खुदा आप में
और उन तमाम लोगों में देखना चाहता है वो ये है, पहला फ्रूट मोहब्बत, जिसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी है। मोहब्बत है तो आप खुश है, मोहब्बत है तो इत्मीनान है, मोहब्बत है तो हलीमी है, मोहब्बत है तो पकीज़गी है, मोहब्बत है तो ईमानदारी है, मोहब्बत है तो वफादारी है, मोहब्बत है तो नेकी भी है। और इसके साथ क्या जी, ये सारे फ्रूट दरख्तों से भरे हैं। जिस दरख्त के अंदर ये फल लगे होते हैं तो वो दरख्त क्या है जी, मुबारक है। ना तो उसके दरख्त को लानती कहा जाएगा, ना तो उसके फलों को। और हमने जो ऊपर वाले फ्रूट्स देखे हैं, जब ये लगे होते तो बंदे को क्या कहा जाता है, लानती। और कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना। बंदा होवे बाइबल विच, हाथ विच बाइबल होवे ते मुंह विच गालां ते बदगोइयां होवन लोगां दे बारे, तो आप समझ जाएंगे कि वो कैसा है। आप समझ जाएंगे कि वो कैसा है। दूसरों को हमेशा गिरते हुए देखना, दूसरों को हमेशा दूसरों की बदगोइयां करते हुए देखना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें खुदा का फल बिल्कुल नहीं है। खुदावंद चाहता है कि बंदा अपनी हरकतों से, अपने रवैये से पहचाना जाएगा कि उसमें कौन सा फल है। आज मेरा और आपका खुदावंद एक ही बात कहेगा कि वो ढूंढने आता है। क्या ढूंढने आता है? हर साल क्या जी, ढूंढ। और हर साल का डाटा जो लिखा हुआ है वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहते ना साल, हम कहते ना साल गिरा, तो हर साल के बाद एक गिरा बंद ही होता है। गिरा बंद दिता है। हुण तुसीं पिछे 2023 विच वापस जा सकते हो? ओ 23 में वापस नहीं जा सकते, अभी तो हम 24 में ही है। इसके बाद 24 को भी क्या लग जाना है, गिरा बंद नहीं। आप फिर 24 में एंट्री नहीं मार सकते। कुछ लोग कहते हैं ना उनका अपना उनसे जुदा हो जाए तो कहते हैं ना 2023 बड़ा अच्छा था। क्यों जी? उसमें उनके अपने अजीज थे, आज वो उनके साथ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आज वो पिछला साल याद कर रहे हैं। खुदा एक बात और कहता है, पुरानी बातों को मत याद करो, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपके और मेरे उन गुनाहों को भूल चुका है। वो चाहते हैं हर साल, नया साल तो आ रहा है, पर आप हर साल ही वही रवैया है उस साल में लेकर जाते, तो क्या फ़ायदा? अपने आप को चेंज कीजिए, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। अगली आयत इसकी पढ़े, 8वीं आयत में उसके मालिक ने क्या जवाब दिया था? लेकिन उसने जवाब में उससे कहा, मालिक इसे इस साल और बाकी रहने दे, मैं इसके क्या करूँगा जी? अरे मैं सिर डाला और दो और खाद डालूंगा, अगर आगे को खिलाऊं तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। क्या जी? आपके लिए सिफारिश आपके घराना भी कर सकता है, आपका पासमान भी कर सकता है, आपका खुदा का रूह भी कर रहा है। खुदा आपको साल पे साल दे रहा है, पर आप उस साल को कैसे वेस्ट कर रहे? अपना रवैया ही नहीं बदल रहे। आज फैसला कीजिए, जो नया साल है वो मेरी सरफराजी का साल है, वो मेरी एक नई तब्दीली का साल है। कुछ मकसद अपनी ज़िंदगी में बांध ले अभी से कि 2025 में मैंने खुदा का काम करना है। अभी से अहद कीजिए। 2000 में पुरानी चीज़ें नहीं लेकर जानी, 2025 में पुरानी चीज़ें। नए घर में जाना है, शीश महल में जाना है, तो पत्थर वाली चीज़ें लेकर जाएंगे? क्यों? क्योंकि टूट जाएगी। कुछ लोग 2025 में भी एंट कर जाते हैं, और कोई 2024 में भी बहुत से लोग एंट करेंगे, आगे तक नहीं पहुंचते। तो उनके लिए अभी से सिफारिश करना शुरू कर दे, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पासमानों के लिए, कि खुदावन तूने और मौका दे कि उनके अंदर और फ्रूट्स आ जाए। मैं और तेरी मिन्नत करता हूँ, उनको वक्त दे, उनका रवैया बदल जाए। हमें सिफारिश के लिए खुदा ने खड़ा किया, क्योंकि दरख्तों को पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर दरख्त पानी नहीं पाएंगे, हम पहले ही ज़बूर में इसके बारे में पढ़ते हैं, दाऊद नबी ने भी बयान किया है, जो दरख्त पानी के पास रहेगा, क्योंकि पानी बंदे के अंदर क्या करता है, फल लगाता है। पानी दरख्त को मिलेगा तो क्या लगेगा,
यस, दरख्त ताज़ा दम रहेगा, उसके बाद वो भरेगा और फल देगा। आज हमारे बदनों से, हमारी सोच से दूसरों को क्या मिला? क्योंकि दरख्त एक शाख की तरह काम करता है। उसके तने के नीचे क्या करते लोग? साया में सुकूनियत करते हैं। और हमने इसमें सारा कुछ भरा है। जिस बंदे के अंदर ये खूबसूरत फ्रूट्स लगे, क्या मज़े की बात है, खुशी है। लोग आपके पास बैठे हैं, अपने गम को लेकर आए, आप उनके अंदर ऐसी बात पैदा करते हैं, उनके अंदर एक खुशी पैदा हो जाए। बोलो कि खुदावन कहता हर वक्त खुश रहो। वो बंदा कहेगा यार कलाम में गल है लिखी हुई, अच्छा कलाम कहता है खुदावन में हर वक्त ਇਹਦਾ मतलब किते होर खुशी है ही नहीं, तो फिर मैनू खुदा विच खुश रहना पवेगा, फिर तो मैनू खुदा विच खुश रहना पएगा। फिर अगर उनके अंदर सकून नहीं में तो तुसी इत्मीनान उन्होंने दे सकते हो। फिर तुसी उनके उत्ते नेकी, दरख्त दे थल्ले जाण नाल की मिलदा है? सकून मिलदा। ठंडियां ठंडियां हवावां जदों गर्मियां आंदियां तो किन्ने थल्ले बहने? दरख्त दे थल्ले। दरख्त वो लोग हैं जिनके अंदर ये फ्रूट्स भरे। आप जैसे उनके पास जाते हैं तो आपको कलाम की ऐसी बातें करते हैं, आपको सुकून आता नहीं, आप सुनते जाते इत्मीनान और सुकून आता जाता है। एक गवाही में टेस्ट मनी आपको बताती हूँ। एक बंदा बड़ा डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा, मेरा अजीज़ था, वो बहुत ज़्यादा आंसुओं से रोई जा रहा है। और जैसे मैंने उससे बात की है और उसने गवाही दी कि मुझे सुकून आना शुरू हो गया है, मैं तड़प रहा था, पर मैं यस्सु का शुक्र करता हूँ जैसे ही आपने बात की है मैं बड़ा अपने अंदर एक सुकून फील कर, तो मैं अंदर से खुदावन की शुक्रगुजारी करी, ये खुदा तेरा कमाल है कि क्या मेरी गुफ्तगू करने से, मेरे कलाम करने से उस बंदे की ज़िंदगी में सुकून आ रहा है। हमें हमेशा दूसरों के लिए क्या करना है? रखना में और सिफारिश में खड़ा होना है। हालेलुया। यीशु हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है। और आज ज़रूरत है इसी दरख्त के मालिक की तरह हर साल, कहते ना खतरे का, कुछ लोग कहते साल नवा चढ़िया खैर द सारी चढ़े, यह भी दरख्त इंजदा सी। खुदावन चाहता है कि हम अपनी लानती कामों से बाज आ जाए। यानी कि पिछले 2024 में आप बड़े सुस्त रहे कि नहीं रहे? सोते रहे, दूसरों को अच्छा ना समझा, चर्च ना गए, दूसरों के साथ गुफ्तगू ना रखी, तो अब उसको छोड़ना है क्योंकि फ्रूट पैदा करना है। वेरी गुड। जो तो रहते हैं उनको खुदावन बरकत दे। और नए साल में नए प्लान सोचे, पुरानी चीज़ों को नहीं सोचना। क्योंकि मैं अभी से मुझे मालूम है जैसे खुदावन का रूह डालता है, क्योंकि मैं जानती हूँ खुदावन 2025 में हमें एक बड़े कामों में, एक बड़ी पोस्ट पे लेकर जाने वाला है। क्योंकि जो खुदावन मुझे दिखाता है हमेशा ऐसा ही होता है। और कुछ बातें हैं जो आपको समझानी और गाइड करनी ज़रूरी है, क्योंकि हर साल ज़रूर आता है, हर साल आप नहीं रह सकते। साल तो साल आते जाएंगे, साल किसी का वेस्ट नहीं करता, वक्त किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, पर आपका और मेरा खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है। और मैं कहती हूँ यहाँ पर जब मैंने ये इस आयत को पढ़ा था ना, तो मैं कहती फील कर रही थी यीशु इसी तरह बाप के आगे कहा, बाप मैं तेरे आगे क्या कहता, वक्त दे, मैं अपने खादमों को, अपने बंदों को भेजकर इस बंदे पर मेहनत करो। आइंदा से भी अगर ना बदला तो उखाड़ दी, क्या कर दी? उखाड़ दी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना रवैया, अपनी गंदी गुफ्तगू से बाज नहीं आएंगे तो क्या होगा? आप उखड़ जाएंगे, आपके अजीज आपसे दूर हो जाएंगे, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है आप अपना रवैया बदल दें, आप अपने अंदर फ्रूट पैदा करें। जब फ्रूट पैदा होते हैं तो फिर खुदावन सूखे दरख्त तो क्या करता है? हरा। जब इंसान की रवशे खुदा को पसंद आता है तो खुदा क्या करता है? उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। और दरख्त पर अगर हम बात की जाए तो दरख्तों की वजह से क्या मिलता है? ऑक्सीजन हम एक दूसरे को देते हैं, ऐसे बहुत फ़ायदे हैं। और आज का मैसेज अपने साथ लेकर जाइए। क्या मैं 2025 में एंट्री करूँगा कि नहीं? ईमान रखे करेंगे, हालेलुया करेंगे, यस। और एक नए मकसद को, नए पर्पस को अपने 2025 में रखें। कहें कि अब 2025 में मैं शोले की तरह जलूंगा, शोले की तरह काम करूंगा, और जो खुदावन मुझसे चाहता है मैं बेहतर इंसान बन के दिखाऊंगा।
ਜੋ ਆਪਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਲੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫੋਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਏ ਐਪ ਕਰੀ ਦੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 2024 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨਵੇਂ ਲਿਖ। ਤੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਛੋੜ ਦੋ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਕੋ ਮਤ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪੱਤੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਹੇ तो गंद पाया है, इन्हू काट दो। ऐसा था, एक दरख्त था जो बड़े पत्ते गिराता, तो मैं उस दरख्त कर इसको ना काट डालो, मुझे सफाई भरी करनी है, इसको काट डालो। क्यों? चेंज नहीं है, हर साल इसका यही सिस्टम है, हर साल देता है बंदे बंदे बंदे, तो फिर उसको क्या जाए काट देना चाहिए। ऐसे ही है। तो इसलिए अगर हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी डायरी में अभी से, क्योंकि आपका मेरा खुदा एक नई किताब आपके लिए शुरू करने वाला है। हर साल वो एक नई किताब शुरू करता है। ये नहीं है कि एक ही किताब में वो आपकी बातें लिखता जाए, नहीं, कहेगा नहीं इस बंदे का 2023 का डाटा खोल, ए बंदे का 2022 का डाटा खोल, वो कहेगा फरिश्ते खोल के खोलन दे लायक नहीं। क्यों? बड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जहालत भरी पई। पंजी ਦਾ खोल, पंजी ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ने की कुछ भी नहीं ਕੀਤਾ, 24 ਦਾ भी नहीं तो 25 ਦਾ भी नहीं, तो फिर किसका है? फिर जगह घेरी हुई है ना। फिर एक खुदा की कहेगा एक मुठ चुक तो दूजी तैयार, इनू कट तो एक नवा दरख्त ला दे, इनकी जगह एक नवा बंदा आ दे, एक नवी रूह पैदा कर दो। इसलिए ज़रूरत है खुदावन में बनने के लिए अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़े, क्योंकि अगर हमने 2025 में शामिल होना है तो दिन ब दिन उसकी सूरत में बदलते जाए। क्योंकि पलूस भी कहता है कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। वो कहता है मैं दिन ब दिन उसकी सूरत पकड़ता हूँ, उसके कद के अंदाजे तक पहुँचे। आपको इतनी ज़्यादा खुदा क्या दे रहा है? अथॉरिटी दे रहा है कि मेरे कितों तक, मेरे कद के अंदाजे तक पहुँचो, ना कि किसी बंदे दे। उनके कद तक पहुँचोगे तो एडे ही रही होगे। खुदा कहता है मेरे कद के अंदाजे तक पहुँचो, कामिल करने वाले यस्सु को तको और फ्रूट से भरते रहो। हालेलुया। तो खुदावन इस मैसेज से आपको बड़ी ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और 2025 के लिए अपने लिए और अपने घराने के लिए दुआ करें कि खुदावन अब मैं 2024 की बातें 25 में ना लेकर जाऊं, बल्कि 25 में ऐसा मुझे दीवाना बना दे कि मैं तेरे सिवा किसी और को देखूं भी ना। कलाम में लिखा है खुदा की बादशाही में अगर तू आए तो इन तमाम चीज़ों को छोड़ सकता है तो छोड़ दे, क्योंकि मेरे साथ चलना तो तुम्हें अपनी खुदी का इनकार करना ज़रूर है। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप हम तेरे पास से तेरे वचन में है खुदावन, तेरी प्रायज़ानात में है खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं अपने इन अजीज़ों के लिए जो हमें लाइव देखते हैं और खुदावन जो तेरे कलाम को सुनते हैं, इन तमाम अजीज़ों के लिए खुदावन, तेरे पास मानों के लिए जो तेरे लोगों के लिए और रखना में खड़े हैं खुदा, इन्हें मैं तेरे खून में छुपाती हूँ और इनके लिए हमेशा तेरे पर्पस मांगती हूँ खुदावन। यीशु के नाम से खुदावन तेरे लोग तेरे किंगडम में कायम रहे खुदावंदा, और जिस तरह तू चाहता है
کہ ہم تجھ میں بھرے یسوع کے نام سے خداوند. اب میرے لوگوں کے اندر, اب میرے عزیزوں کے اندر او خداوند تیرے فروٹ کثرت سے آ کر لگ جائے خداوند. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے 2025 میں خداوند تیرے پرستار کہلائے جب تو ڈھونڈتا ہے, کیونکہ تو روح اور سچائی سے جو لوگ بھرے ہوئے ہیں, جو تیری آرادنا کرتے ہیں خداوندا, وہ تیرے نزدیک آ جائے. ربی مبارک ہے وہ لوگ جو تیرے پیاسے ہیں. او خداوندا تو روح سے بھرے ہوئے لوگوں کو, دیوانوں کو, کملیشنوں کو ڈھونڈ رہا ہے خدا. تیرے کلام کو سننے والے بھر جائے, تیرے آرادنا کرنے والے بھر جائے. ان تمام عزیزوں کو میں تیرے خون میں چھپاتی ہوں. ابا جی چھوئیے میرے خدا ان جوانوں کے لیے, میں تیرا شکر کرتی ہوں یسوع کے نام سے خدا. اپنی پوری ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے خدا. انہیں میں تیرے خون میں اب شناخت کرتی ہوں خدا. ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو. ہم 2025 میں خداوند تیرے ابشن میں او خداوند تیرے بھرے بھرے کام کرنے والے ہو جائے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو مجھ سے بھی بڑے کام کرے گا. اور خداوند ہم میں یہ قابلیت پیدا کر, ہم میں اور زیادہ کانفیڈنس بھر خدا, تاکہ تیرا کلام بڑی کمال دلیری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچانے والے جائیں. یسوع کے نام سے خدا یہ قابلیت بخشنا, تاکہ ہم رکھنا میں کھڑے ہو جائیں مسیح یسوع کے نام سے خدا. ہم سب کی دعاؤں کو سننا اور قبول کرنا. جو جو تیرے لوگوں نے تیرے حضور مانگا ہے خداوند, تو نے اپنے نام سے اپنے پلیسٹیشن کے خاطر بخشا ہے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں او قدوس خداوند مسیح یسوع کے نام سے خدا. ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو, چھونا اور بڑی برکت دینا. یہ سب کچھ تیرے قادر اور جلالی فتح مند یسوع کے نام سے مانگتی ہوں, آمین. ہلیلویا. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا ہم آنٹی جی کے ساتھ مل کے کریں گے. ہلیلویا. اے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش, اور جیسے ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض دار معاف کر. ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے, آمین. ہمیں خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت کل مقدسے کے بنی اسرائیل کل ایمانداروں کنفیشن کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے. خاندان کے لیے خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگ لیتے ہیں, آمین.